Hello everyone, I'm MJ Chanagir Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss 5 important root words as usual as we had done earlier. So today is the second video on root words, so kindly listen to me carefully. So because this particular session is going to be very productive, so watch this video from first to end so that you could get benefited. The फर्स्ट जो वर्ड है हमारा लेकोनिया 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 मीन्स डू यू नो लेकोनिया ये लेकोनिया एक रूट वर्ड है और लेकोनिया एक्चुअल में हुआ यूं था कि स्पार्टा एक सिटी थी स्पार्टा SPARTA स्पार्टा स्पार्टा एक सिटी था जो कि लेकोनिया में था LACONIA लेकोनिया ये लेकोनिया एक स्टेट था जो कि स्पार्टा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट सिटी था उस टाइम में लेकोनिया जो कि एंशियंट ग्रीस ये कहलाता है एंशियंट एंशियंट ग्रीस पीरियड में एंशियंट ग्रीस पीरियड में लेकोनिया एक स्टेट था उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट बहुत ही मशहूर सिटी था जिसका नाम था स्पार्टा और लेकोनिया में एक आए थे जो कि एक फिलिप नाम था उन्होंने उसमें अटैक किया था किस पे स्पार्टा पे और स्पार्टा पे जैसे ही अटैक करने के लिए वो गए तो उन्होंने क्या कहा स्पार्टा पर जब भी वो अटैक करने के लिए गए तो फिलिप ने कहा उनको एक मैसेज सेंड किया ए मैं आ रहा हूँ स्पार्टा पे अटैक करने के लिए बचाना है तो बचा लो और जैसे ही मैं अटैक करूँगा सो आई विल जस्ट फायर दिस क्या कर रहा है कि मैं इसको जमीन में निस्तो नाबूद कर दूंगा इसको जमीन में मिट्टी में मिला दूंगा सो इन्होंने क्या कहा जब स्पार्टा के जो वहाँ किंग थे उनको जब मैसेज मिला तो उन्होंने रिप्लाई किया इफ दैट मीन्स कि इफ यू विल जस्ट अटैक if you are attacking so if I will just take revenge okay अगर मैं बदला लूंगा तो बताओ क्या होगा कहने का मतलब ये था और उनका रिप्लाई ये स्पार्टा के जो किंग थे उनका रिप्लाई सिर्फ एक ही आंसर का एक वर्ड का था वन वर्ड का था जिसका नाम था इफ और इस तरीके से ये लेकोनिया के जो किंग ने जो उनको जवाब दिया था रिप्लाई किया था बिल्कुल सिंगल वर्ड बिल्कुल ब्रीफ में ब्रीफ ऑफ द ब्रीफेस्ट बिल्कुल ब्रीफ में उन्होंने संक्षिप्त में उन्होंने उनका रिप्लाई दिया इफ तुमने कहा ना कि मैं तुमको जमीन में मिला दूंगा और उन्होंने रिप्लाई किया कि इफ अगर मैं तुम पे अटैक करूंगा तो तुम समझ लेना तो उनका जो एक ही वर्ड का रिप्लाई था जिसका मतलब था इफ वो ज्यादा बातें नहीं किया ओनली सिंगल वर्ड का उन्होंने रिप्लाई दिया और तब से ये वर्ड जो है लेकोनिया जो पूरा सिटी था वो जो वार हुआ वो जो बैटल हुआ उस बैटल के बाद से लेकोनिया का वर्ड जो है वो काफ़ी फेमस हो गया और लेकोनिक से फेमस हो गया और लेकोनिक का तब से मीनिंग ही पड़ गया संक्षिप्त मीन्स मुख्तसर बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में बिल्कुल संक्षिप्त में तो इसीलिए लेकोनिक suppose I have written a letter to the district magistrate but in reply there was a laconic reply देयर वॉज अ लैकोनिक रिप्लाई मीन्स बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में उन्होंने रिप्लाई किया दैट मीन्स वर्ड आपको अगर रिप्लाई ही करना हो ना तो आप बहुत ज़्यादा वर्ड का बखेरा करने से कोई कुछ नहीं होता है आप कुछ ऐसा स्पेशल वर्ड्स का यूज करो की वर्ड्स का यूज करो कि आप फ्यू वर्ड्स में सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे दो जो आपको रिप्लाई करना है तो उस टाइप के जो फेनोमेनन है उसको कहते हैं लेकोनिक आंसर यू शुड गिव योर लेकोनिक आंसर मीन्स जैसा कि लेकोनिया के उन्होंने किया था तो आपको इस स्टोरी को जरूर लर्न करेंगे ताकि ये लेकोनिक वर्ड आपको ऑलवेज आपके माइंड में रहे जो सेकेंड वन है वो है खोगो 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 एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड इसका मतलब टू डिराइव टुगेदर और टू कंपेल और फोर्स मीन्स खोगो खोगो मीन्स होता है
कि साथ साथ चलना और फोर्सिबली, फोर्स करना, अंडरस्टैंड, फोर्सिबली जो है वो किसी चीज को मनवाना, प्रभावशाली होना, उसका मीनिंग में आता है वो खोगो। अब खोगो से ही खोजेंट बना है एक वर्ड, खोजेंट। खोजेंट मीन्स होता है अ पर्सन हु इज वेरी इम्प्रेसिव पर्सन, जो बातों से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, अपने काम से प्रभावित कर लेते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं फोर्सफुली। उनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है कि लोग बिल्कुल उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं प्रभावशाली, या उर्दू में कहें समझदार, जो जनरल है उनको और भी दूसरे वर्ड में इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रिलियंट। ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन, ही इज अ कॉजेंट पर्सन। आई हैव मेट a person today, really he was a cogent, he was a cogent person। वो कॉजेंट पर्सन था, मीन्स बहुत ही प्रभावशाली आदमी था। अपने वर्ड से, अपने एक्शन से लोगों को अट्रैक्ट कर लेने वाला, इम्प्रेस कर लेने वाले आदमी को, पर्सन को कॉजेंट कहते हैं। थर्ड वन इज लुकर, लोकर, LOQUOR, LOQUOR, लोकर। लोकर मीन्स टू स्पीक, लोकर मीन्स टू स्पीक, लोकर मीन्स टू स्पीक, लोकर, LOQUOR, लोकर। लोकर मीन्स टू स्पीक, मीन्स बोलना, अंडरस्टैंड। ये एक रूट वर्ड है, और इसी लोकर से एक वर्ड बना है इलोक्वेंट। ई मीन्स होता है आउटर, ई मीन्स होता है आउट, मीन्स बाहरी, आउट। ई मीन्स इलोक्वेंट, eloquent means a person who is who is very much eloquent, who is very much impressive to the listeners, to the public, with his or her speech just attracts the people, understand। so ऐसे लोग जो किसी को अपनी स्पीच से अट्रैक्ट कर लेते हैं, फोर्सफुली अट्रैक्ट कर लेते हैं, काफ़ी इम्प्रेस कर लेते हैं अपनी स्पीच से, अपनी बातों से, अपने अपने भाषण से, अपने तकरीर से लोगों को अपनी तरफ मुतासिर कर लेते हैं, अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेते हैं। इस टाइप के पर्सन को इलोक्वेंट कहते हैं। देयर आर सो मेनी इलोक्वेंट्स इन आवर कंट्री दैट कैन चेंज द पब्लिक मूड एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ देयर स्पीचेज। अपने स्पीच के बल पे वो किसी को भी कि पब्लिक डोमेन में पब्लिक के मूड को चेंज कर सकते हैं। इस टाइप के ये जो है इलोक्वेंट पर्सन होते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लोकर से फिर कोलोक्वियलिज्म, 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 कोलोक्वियलिज्म। कोलोक्वियलिज्म मीन्स होता है यही लोकर से आया है, लोकर से इसी से बना। कोलोक्वियलिज्म मीन्स ऐसी बातें जो बोलचाल की बातें हों, फॉर्मल वे में बात नहीं की जाती हों, फॉर्मल टॉकिंग में वो वर्ड्स या वो सेंटेंस यूज नहीं होते हों, बट वो क्या है, बोलचाल, जो जनरल बोलचाल में जो लोग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो फ्रेंड से जिस अंदाज में बात करते हैं, ओए कहाँ जा रहे हो आप, कैसे हो, ये हो वो हो, तो ये हुआ बोलचाल की बातें। अपने फ्रेंड से ऐसे टॉक कर रहे हैं या किसी ब्रदर से टॉक कर रहे हैं। बट आप फॉर्मल अगर हैं, आप ऑफिसेज में ऑफिसर से टॉक करेंगे, कंपनी कोई चला रहे हैं, कंपनी में प्रोफेशनल होकर के अगर आप टॉक करना है, तो वो कोलोक्वियलिज्म नहीं कहलाएगा। कोलोक्वियलिज्म वो नहीं कहलाएगा। कोलोक्वियलिज्म उसे कहते हैं जो बोलचाल की बातें हों, इनफॉर्मल बातें हों, उसको हम कोलोक्वियलिज्म कहते हैं। फिर सेकंड है ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट और इलोक्वेंट ये दोनों लगभग सिमिलर है, बट ग्रैंडिलोक्वेंट जो है और अपने वर्ड से लोगों को और अट्रैक्ट करता है। इस टाइप के पर्सन को ग्रैंडिलोक्वेंट कहते हैं। बहुत ही फोर्सफुल स्पीच होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव स्पीच होता है उनका। इलोक्वेंट से थोड़ा और बढ़ा करके इसमें उसमें और स्ट्रेस लगाया गया, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट मीन्स उससे भी ज़्यादा, इलोक्वेंट से भी ज़्यादा अंदाज में वो इतना ज़ोरदार तकरीर करते हैं, इतना ज़ोरदार उनका भाषण होता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसको कहते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। You know very well that there are many persons in our society. You can watch and you can also identify him as a grandiloquent person. So that can change the mood of the people, mood of the just
mob. So because of, with the help of their speeches, so these things are there. So grandiloquent, grandiloquent. The next one is, fourth number is volvo. Volvo means to roll. Volvo means to roll, means volutus. ये volutus से आया है, और volvo का मतलब to roll means मोड़ना. Volvo means मोड़ना, to roll. So एग्जाम्पल है voluble. Voluble. अब voluble भी एक क्या होते हैं, जिसे आप यूं समझें, आप verbose, वन वर्ड और है जिसे आप समझ सकते हैं, verbose, verbose, voluble, voluble, अंडरस्टैंड, verbose, voluble, राइट. इस टाइप का जो ये वर्ड्स है ना, ये बिल्कुल टॉकेटिव मैनर में आता है. टॉकेटिव, 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 टॉकेटिव. ये टॉकेटिव मीन्स वाचाल, बोलचाल, बिल्कुल बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला, इसको कहते हैं. बट वर्बोस मीन्स ऐसा वर्बोस, वर्बोस उसको कहते हैं कि अगर उसको आप कोई स्पीच दे दो बोलने के लिए, तो ये बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, अपने मन में जोन सा वर्ड आ रहा है वो बोल रहे हैं, और जो लिसनर हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. कुछ लोग सो रहे हैं उनके स्पीच को सुन करके, कुछ लोग ऐसे ही हैं. दैट मीन्स उनके स्पीच को वो मनमर्जी कुछ भी वर्ड बोले जा रहे हैं. इस टाइप के लोगों को कहते हैं वर्बोस. अंडरस्टैंड, वर्बोस कहते हैं. एंड वॉल्यूबल मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, जो अपने वर्ड से बिल्कुल आर्टिकुलेट करके वर्ड को यूज करता हो स्पीच में, और बिल्कुल परफेक्ट वर्ड का यूज करता हो, ताकि पीपल उसको समझ सकें, जो लोग हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको समझ सकें. इस टाइप के लोग जो हैं वो वॉल्यूबल कहलाते हैं. ऑल्दो ये दोनों तो बोलने से रिलेटेड है, बट दोनों के मीनिंग में स्लाइटली डिफरेंस है. वर्बोस मीन्स होता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कोई भी वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है. वो दे तकरीर खूब अपना स्पीच दे रहे हैं, स्पीच पे स्पीच, स्पीच पे स्पीच, जो लिसनर है उनको समझ में आ ही नहीं रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में इस टाइप के लोगों को वर्बोस कहते हैं. एंड वॉल्यूबल मीन्स होता है क्या, कि वो बिल्कुल आर्टिकुलेटेड वे में वर्ड्स का फॉर्मेशन, वर्ड्स का वो यूज करते हैं, वर्ड्स को पार्टिकुलर सेंटेंस में, पार्टिकुलर सिचुएशन में वो यूज करते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए और लोग उनको अच्छे से सुनते हैं. इसको वॉल्यूबल कहते हैं. ये वॉल्यूबल ये वॉल्वो से आया है. वॉल्यूम मीन्स रोल डाउन, मीन्स क्या होता है, जब इंडिया अपने वर्ड्स को इस तरीके से वो यूज करते हैं कि पीपल जो है ना उन्हीं पे रहते हैं, फिर कहीं अगर उनका माइंड चला भी जाता है तो फिर घूम करके उन्हीं के पास आता है. इट मीन्स क्या हुआ कि इसको रोल आउट करना मीन्स वॉल्यूबल उसी वर्ड से वॉल्वो से बना है, मीन्स रोल मीन्स मुड़ना. अब दूसरा वर्ड होता है रिवॉल्व, इसी वॉल्व से बना है रिवॉल्व. रिवॉल्व, री मीन्स होता है अगेन, री मीन्स अगेन, मीन्स दोबारा. क्या होता है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए और फिर यहाँ आकर के मुड़ता हुआ, घूमता हुआ, फिर यहीं आए, फिर दोबारा आए, फिर जा रहे हैं, फिर यहीं दोबारा आ गए, इसको कहते हैं रिवॉल्व होना. ये जहां से आप स्टार्टिंग किए थे फिर वहीं पहुंचे, या फिर वहां से स्टार्टिंग किए फिर वहीं पहुंचे, इसको कहते हैं रिवॉल्व करना. मीन्स अगेन फिर वहीं पहुंचना, घूम करके वहीं पहुंचना, गोल गोल, इसको कहते हैं रिवॉल्व करना. The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. ये सन का जो है ना रिवॉल्विंग करता है अर्थ, जमीन जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है. दैट मीन्स ये क्या होता है, ऑर्बिट में चलती रहती है, चलती रहती है, फिर यहीं जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पहुँचती है, फिर जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पहुँचती है. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ईयर जब कंप्लीट होता है 365 डेज में या 64 डेज में कंप्लीट होता है. इट मीन्स क्या हुआ कि अर्थ जब यहाँ से चली थी तो वहां से 1 डे, और टोटल ये अपना कंप्लीट ये करने के लिए 365 डेज या 65 डेज लगाती हैं. अपना वन जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करने में 365 डेज लगाती है अर्थ. तो इसीलिए इसको रिवॉल्व कहते हैं, या उसी को रिवॉल्यूशन उसी से बना है. अंडरस्टैंड. इनवॉल्व, इनवॉल्व, इन मीन्स होता है अंदर, इन मीन्स वॉल्व. तो क्या इन्वॉल्व मीन्स होता है उसमें किसी चीज में एंगेज हो जाना, एंगेज होना. जाहिर सी बात है, अब कोई वर्क है चल रहा है और उस थ्रू आउट द प्रोसेस में वो एंगेज हो गया, उसको कहते हैं इन्वॉल्व, या इन्वॉल्वमेंट उसी से बना है.
अंडरस्टैंड। इवॉल्व, ई मीन्स होता है आउट, जैसा कि मैंने पहले भी बात किया, ई मीन्स आउट। एंड इवॉल्व, इवॉल्व मीन्स होता है ग्रेजुअली वो क्या करना, एक्सपोज होना, मीन्स ग्रेजुअली डेवलप करना, अंडरस्टैंड। इसको कहते हैं इवॉल्व मीन्स विकास होना, विकास करना, नशोनुमा होना, विकास होना या नशोनुमा, इसको आप उर्दू में कहते हैं नशोनुमा, नशोनुमा, ये जो है इवॉल्व से बना है, अंडरस्टैंड। विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, इसको इवॉल्व कहते हैं। दैट मीन्स सराउंडिंग जो आपका ये चल रहा है, आप ग्रेजुअली आप उनसे बाहर आ रहे हैं, मीन्स तरक्की कर रहे हैं। ये राउंड से राउंड, ये कहते हैं कोल्हू का बैल ऐसे घूम रहे हैं, इतना ही। लेकिन क्या होता है जब आप तरक्की करते हैं तो इससे भी बाहर आते हैं। मान लो एक कदम आप आगे आए तो क्या हुआ कि आप इवॉल्व किए, आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ डेवलप किया, आपका लाइफ क्या किया, डेवलप किया। तो इसीलिए इवॉल्व मीन्स होता है टू डेवलप, यानी कि डेवलप करना, विकास करना और तरक्की करना। तो ये टोटल जो है वॉल्वो से आया है। और भी मैक्सिमम वर्ड्स आप बना सकते हैं। और जो लास्ट में है वो 5 है एम्बल। एम्बल मीन्स टू वॉक एमलेसली, यानी बगैर सोचे समझे, कोई आपका एम नहीं है और आप वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, बगैर किसी इसके आप टहल रहे हैं, तो इसको कहते हैं एम्बल। एम्बल एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वॉक एमलेसली, मीन्स टहलना बगैर किसी सोचे समझे, वैसे टहल रहे, अंडरस्टैंड। सो एम्बल से ही एम्बुलेंस बना है, एम्बल से ही एम्बुलेंस बना है। एक्चुअल में क्या, इसके पीछे एक स्टोरी है, एम्बुलेंस के पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, स्ट्रेचर आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जब लोग सोल्जर्स जब बैटल फील्ड में हुआ करते थे तो बहुत सारे सोल्जर्स जो इंजर्ड हो जाते थे, तो उस इंजर्ड सोल्जर्स को उठा करके स्ट्रेचर पे इनको क्या करते, एम्बल पे जाते थे। एम्बल, एम्बल मीन्स एम्बुलेंस पर लेकर के जाते थे, मीन्स दो जो ये होते थे सोल्जर्स होते थे, बीच में एक को रख दिए और एक आगे और एक पीछे, दो जो है वो उनको स्ट्रेच कर करके उनको बचा करके लेके जाते थे कहीं सुरक्षित स्थान पर, ताकि उनको सही से जो मेडिसिन ये सब दिया जा सके। तो उसको एम्बुलेंस कहा जाता था, एम्बुलेंस कहा जाता था। क्यों? चूंकि वो यही एम्बल से वॉक एम्बलेसली, बेचारे वो सही स्थान को खोजते थे कि कहाँ हमको जाना है। चूंकि हर जगह से दुश्मन से घिरे होते थे तो उन लोगों को बहुत सोचना पड़ता था कि हमें कहाँ जाना है, जो उनका गंतव्य स्थान है, हमें कहाँ पहुँचना है। तो इसलिए उसको बोला जाता था एम्बुलेंस। और उसी एम्बुलेंस से आज जो आज के ज़माने में एम्बुलेंस हॉस्पिटल में चल रहे हैं, उसी वर्ड से लिया गया एम्बुलेंस। एम्बुलेंस मीन्स हुआ क्या कि आपको जो एम्बुलेंस है वो गाड़ी आई और वो जाएगी, किसी भी हर हाल में आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगी और बिल्कुल फास्ट मोड में रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है, एम्बुलेंस को कभी रोकना भी नहीं चाहिए। ये हम लोग एक ह्यूमन बींग्स हैं, जाहिर सी बात है, जो अगर ऑब्वियसली अगर कोई परेशान हाल है, कोई बीमार है, तो हम लोगों का एक ये बनता है क्या कि हमें जो है लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप कोऑपरेट कैसे करेंगे? सिर्फ सिंपैथाइज कर देने से नहीं होगा, आपको एम्पैथाइज भी करना होगा। एम्पैथाइज मीन्स क्या होगा कि रोड पे अगर एम्बुलेंस जा रहा है तो आप उनको साइड नहीं दे रहे हैं, तो आपको एम्बुलेंस को साइड देना चाहिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में स्पेशली बहुत सारे सिटीज़ में मैं देखता हूँ क्या कि एम्बुलेंस जा रही है, उसका जो है सायरन बज रहा है, बट उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी एम्बुलेंस को देखें उनको सबसे फर्स्ट में आप उनको साइड दें। सो एम्बुलेंस वर्ड जो है उन्हीं बैटल फील्ड से बना है, जब वो इंजर्ड जितने भी होते थे वो सोल्जर्स, और उनको जो स्ट्रेचर पे लेके जाते थे उनको एम्बुलेंस कहा जाता था। और प्री एम्बल, ये एम्बल मीन्स हुआ वॉक, इधर से उधर आप ऐसे ही एम्बलेसली टहलना। प्री मीन्स होता है बिफोर, उसके आगे, जैसे एम्बुलेंस जो एम्बल जो होता था, जो ऐसे वो स्ट्रेचर पर लेके जाते थे, तो उनके आगे आगे कुछ फोर्स भी होते थे। बिफोर मीन्स, प्री मीन्स होता है बिफोर, पहले, अंडरस्टैंड। कुछ और सोल्जर होते थे ताकि उनको सही तरीके से सेफली उनको प्रोटेक्ट करते हुए उनको लेके जा सकें। तो इसीलिए उसी टाइम में इस वर्ड का भी यूज हुआ था, प्री एम्बल। प्री मीन्स होता है पहले,
एंड एम्बल मीन्स वही वॉक अवे, जो वॉक कर रहे हैं, वॉक एमलेसली। तो प्री एम्बल मीन्स होता है क्या, किसी भी स्टार्टिंग से पहले उसके रिगार्डिंग कुछ बताना, हाँ, उसको प्रोटेक्ट करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे संविधान में भी, हमारे आइन में भी प्रीएम्बल है, अंडरस्टैंड, जिसको प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं। सो उस प्रस्तावना में, उस प्रीएम्बल में कहा गया है कि हमारा पहले ही बता दिया गया है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले ही मेन पेज पे ही और वेरी फ्रंट पेज पे ही उसको दे दिया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, उसमें क्वालिटी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग प्रीएम्बल के थ्रू ही बता दिया गया है, ताकि जब आप प्रीएम्बल आप रीड कर लेंगे उस, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आगे क्या लिखा हुआ है उसमें। सो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मीन्स होता है प्रस्तावना। सो ये सब सारे वर्ड्स हैं जो एम्बल से बने हैं, प्रीएम्बल, और भी बहुत सारे वर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इन दिस वे, you know, this is the 5 important root words of English. This is the second video on this topic. So I will meet you in the next session. If you have not subscribed my channel, kindly subscribe the channel and press the bell icon. और एक इन्फॉर्मेशन है कि हमने एडोन इंस्टीट्यूट ऐप लॉन्च किया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज हैं लॉन्च किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 10th, क्लास 12th, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश बेस्ड होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट से ही बेस्ड होगा। स्टेट 2024 में जिन्होंने पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल मिनिमम फी, और बेसिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स अभी चल रहा है जो ऑलरेडी 99 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। सो मेरे किसी भी कोर्स का बिल्कुल मिनिमम ही फी रहेगा, 99 से स्टार्टिंग है, 99। एंड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए बिल्कुल मिनिमम फी पे हम इसको प्रोवाइड करवाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, यू कैन आस्क ऑफ मी एनी टाइम, एनी मोमेंट। सो 24/7 I will be available for you. So if you have not downloaded that particular app, Add-on Institute app, you should download right now from the Play Store, and you can opt, you can select different courses, whatever you have required. So this much is enough for today. Thank you. Have a great day.